नमस्कार। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए, पाकिस्तान की हरकतों को उजागर करने के लिए भारत के घटक प्रतिनिधि मतलब जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके प्रतिनिधि सभी पार्टियों के आज से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के लिए रवाना हो रहे हैं। 7 प्रतिनिधि मंडल हैं जो दुनिया के अलग-अलग मंचों पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, खेती है और आतंकवाद राज्य का विषय है। और यह ऐसा विषय है जिसे राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है, पाकिस्तान की सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। वो पहलगाम की हकीकत बताएंगे और ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई भी दुनिया के सामने लाएंगे। इन प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरा भारत एक स्वर के अंदर, एक कंठ में दुनिया के सामने बात करेगा और ये प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये एक पहलू है, ये सुखद पहलू है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो थोड़ा सा जटिल है। एक तरफ जब प्रतिनिधि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, उसी समय भारत की राजनीति जो है ये अलग अलग स्वरों में बोलने की आदी हो गई है। हम एक स्वर में दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया और भविष्य में भारत पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। लेकिन भारत में हमारी राजनीति इस विषय पर एक स्वर में नहीं बोल पाती। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी भारत की राजनीति एक स्वर में नहीं बोल पाती है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी है, उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं वो आप सुनिए। क्या स्टैंड है विपक्ष को एक साथ लेकर दुनिया भर में ये कैंपेन चला रही है सरकार इस पर? हाँ मानक जी, बहुत अच्छी बात है। विदेश डेलीगेशन भेजना चाहिए, पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहिए। हाँ। और सभी विपक्षी पार्टी के जितने भी अच्छे सांसद हैं वो सब लोग जाएंगे और दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे, मजबूती से रखेंगे। अच्छा मैसेज जाएगा, एकजुटता का मैसेज जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो देखने को आया है, जो बात अभी अजय उपाध्याय कह रहे थे कि राजनीति तो हो रही है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे सांसद अधिकतर सारे के सारे सांसद जो है सो पंजाब और दिल्ली से हैं और उनमें से किसी भी डेलीगेशन में उनको जगह नहीं दी गई। तो इस बात का प्रमाण है राजनीति हो रही है। आपने देखा कि जब भी बात देश की आई है, चाहे धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, हमने हमेशा सरकार के पक्ष में खड़े रहे। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोग पहली पार्टी थे जिन्होंने कहा कि पार्टी हमारी जो है सो पार्टी से पहले माटी होती है। राष्ट्र हित के मुद्दे पर पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट है। और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस के दौरान असली दोस्त कौन है, असली दुश्मन कौन है, ये तब पता चलता है जब जरूरत हो। आपने देखा कि पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान हमारी विदेश नीति कितनी बड़ी फेलियर रही है सरकार की, वो साफ देखने को मिला है। क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान एक भी देश ऐसा नहीं था जो हमारे साथ खड़ा हो, जिसने हमें सपोर्ट किया हो। और किस तरीके से कहा जाता था जब प्रधानमंत्री जी 150 देश की यात्रा कर रहे थे कि हम लोग विदेश नीति दुरुस्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल भाजपा और कांग्रेस के बीच किस तरह का पोस्टर वार हुआ। उन्होंने मुनीर के साथ राहुल गांधी की फोटो लगाई और कांग्रेस ने नवाज शरीफ के साथ मोदी की फोटो लगाई। आपने पोस्टर देखे होंगे। भारत की सेना कुछ कह रही है, भारत की सरकार कुछ कह रही है, भारत का विपक्ष कुछ कह रहा है, कांग्रेस कह रही है ऑपरेशन सिंदूर एक मजाक है। दुनिया भारत की सेना की ताकत देख रही है। वॉशिंगटन टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स और दुनिया के जितने भी युद्ध के विशेषज्ञ हैं वो सभी कह रहे हैं कि भारत की सेना ने जो किया वो असाधारण है। उसने असाधारण ताकत दिखाई है, अपूर्व कौशल दिखाया है। भारत की वायुसेना ने इतनी जबरदस्त ताकत दिखाई है जिसे देख करके दुनिया के कुछ देश तो आश्चर्यचकित रह गए हैं और दुनिया के कुछ ही देश दिखा पाए हैं इस चीज को। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि ये आजादी का मामला है। अगर ये आजादी का मामला है तो विपक्ष क्यों ऐसा कह रहा है? ऐसे बयान, ऐसे भाषण पाकिस्तान को बचाने का रास्ता देते हैं। वो पाकिस्तान को झूठी कहानियां गढ़ने का रास्ता देते हैं। वो पाकिस्तान को बच निकलने का रास्ता देते हैं। वो पाकिस्तान को नकारात्मकता फैलाने का रास्ता देते हैं। इतने सारे भारतीय युद्धक विमान नष्ट हो गए। यह सवाल पूछा जा रहा है कि कितने नष्ट हुए,
क्या हुआ, क्या सभी ने देखा नहीं है? अगर पाकिस्तान ये सवाल पूछता है तब तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, उसके बाद वो पूछे या फिर पाकिस्तान सबूत दे कि हमारे कितने जहाज उसने मारे। अगर वो दावा करते हैं तो ये समझ में आता है भारत के भीतर सवाल उठ रहा है, ताली ताल ठोक करके उठ रहा है। और जब युद्ध होता है तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। यह समस्या कि हम घर के बाहर एकता पा सकते हैं, हम घर के बाहर एक साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन घर के भीतर, घर के अंदर ये एकता हम क्यों नहीं पा सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये राष्ट्र की जुड़ी जो समस्या है, राष्ट्र जुड़ी हुई, इसलिए इस पर एक स्वर में चर्चा की जा सकती है। विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, विदेश मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं, राजनीति में बहुत सी बातें चर्चा में हैं। इससे भारत का मनोबल बढ़ेगा, यह बढ़ेगा या नहीं हम नहीं जानते। देश के लिए राजनीति महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीति हमेशा नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिन पर आम सहमति हो, और सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आज हम जिस स्थिति में हैं, उससे देश के अंदर कटुता पैदा हो रही है। क्या हमें उस कटुता से बचना नहीं चाहिए? हम दुनिया को क्या बताएंगे कि भारत एक स्वर में बोलता है, एक स्वर में नहीं। लेकिन जब भारत में खबर पहुंचेगी, जब भारत की खबर दुनिया में पहुंचेगी, तो दुनिया क्या सोचेगी कि हम पाकिस्तान के मुद्दों पर भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं, कि हमारे सभी राजनीतिक दल सहमति नहीं बना पा रहे हैं। ये चुनाव का मामला नहीं है, ये राजनीति का मामला नहीं है, ये लोकसभा विधानसभा में हार जीत का मामला नहीं है, ये हार जीत का मामला बिल्कुल नहीं है। ये देश का मामला है, देश की अखंडता का मामला है। कांग्रेस के कुछ लोग बड़ा ऐतराज करते हैं, हर मुद्दे पर करते हैं, और कांग्रेस के वो लोग सरकार की हर चीजों पर सवाल उठाते हैं जिनको इस देश का इतिहास नहीं पता, जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो लोग यहां पर सवाल उठाते हैं, जैसे राहुल गांधी जी से अभी एक इंटरव्यू लिया गया था। उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि जब महात्मा गांधी को इंग्लैंड में ट्रेन से धक्के मार करके निकाल दिया, तो मेरे नाना, मतलब राहुल गांधी के परनाना नेहरू को बहुत गुस्सा आया, और वो अपने किंग्स के साथ इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर गए और कुछ अंग्रेजों को फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर निकाल दिया। पहली बात, महात्मा गांधी को इंग्लैंड में नहीं बल्कि अफ्रीका में फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर निकाला गया था। और जिस समय यह घटना हुई थी, उस वक्त नेहरू की उम्र मात्र 3 साल थी। क्या स्तर होगा इस टाइप के नेताओं का? क्या वो राष्ट्र के लिए कुछ कह सकते हैं? क्या दुनिया को बता सकते हैं भारत की महानता के बारे में? नहीं बता सकते। You know, when Gandhiji was thrown out of the train in England, so my great grandfather and his cousins decided that they would go to the railway station, Allahabad railway station, and throw some Britishers out of first class. Yeah. You know, so they went there and they pulled some Britishers out and threw them out of first class. It's not known. Wake up to reality. Mahatma Gandhi was thrown out of a train on June 7, 1893 in South Africa, not in England, as Rahul recently claimed. He was in a first-class coach with a valid ticket, but a white passenger objected to his presence. And then comes the cherry on top. Rahul claimed that his great-grandfather, Jawaharlal Nehru, went to the Allahabad railway station and threw out some Britishers in response. The problem? Nehru was barely 3 years old at that time. When leaders rewrite history for applause, the facts become the first casualty. यह देश की सुरक्षा का मामला है, इस पर हमें एकजुट होना चाहिए था। हमें उन टिप्पणियों से बचना चाहिए था जो भारतीय सेना के मनोबल को गिराती हैं, कमजोर करती हैं, निराशा पैदा करती हैं भारतीय सेनाओं के अंदर। हमें उन सवालों से बचना चाहिए था जो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां भारतीय सेना पर सवाल उठता हो, जो यहाँ पर ये राजनीतिक दल भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, और भारत की राजनीति, आंतरिक राजनीति फिर से उसी स्थिति में है जिसके लिए वो मशहूर है, प्रसिद्ध हैं।
और आज प्राइम टाइम है, तो ये मत सोचिए कि देश में बातें चल रही हैं और कौन विदेश जाएगा, विदेश में किसको पता चलेगा। नहीं, आप देश में कुछ बोलिए, वो चीज रियल टाइम में पूरी दुनिया के अंदर में फैल जाएगी। बेशक अब अबू जुमल के जंगल में खड़े खड़े होकर के बोलिएगा, और कोई बड़ा राजनेता कुछ कह दे तो उसकी खबर, उसकी जानकारी रियल टाइम के अंदर अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, इटली सब जगह पहुंच जाए, क्योंकि ये संचार का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है। तो ये मत सोचिए कि ये घर का मामला है, नहीं, ये घर का मामला नहीं, ये दुनिया का भी मामला है, और दुनिया का मामला घर का भी मामला है। जो मामले दुनिया के वो घर के भी हैं। इसलिए भारत के राजनेताओं को ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो जो यहां कह रहे हैं उसकी आवाज दुनिया के हर बड़े देश के राजधानी में सुनाई देती है, कहीं भी चले जाए। अब हमारे जो कुछ राजनेता हैं, उन वो जो यहाँ पर बोलते हैं, उनकी आवाज, उनके वीडियोज हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में चलाए जाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान समर्थित होते हैं, उनमें वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और फिर वो देश हमें और अपने हित के हिसाब से, जो उनके हित होते हैं, उन खबरों का दुरुपयोग करते हैं। खासतौर पर जब पाकिस्तान अपना पक्ष दुनिया के सामने रखेगा, तब भी भारत के राजनीतिक लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम एक स्वर में दुनिया को बताते हैं, वैसा ही तरीका देश में भी रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।